न्यूज नाज़रीन को बशीनाज का सलाम पहुंचाए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। मस्जिदों में राब खामोश, शब कद्र की मुकद्दस तकरीबात घरों में ही मनाई गई। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 73 नए अफराद मुतासिर, कुल तादाद 1390। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अनंतनाग कोरोना हॉटस्पॉट, डिप्टी कमांडर समेत 77 पुलिस एहलकार मुतासिर। कश्मीर में सड़कें सुनसान और बाजार वीरान, जम्मू के बाजारों में रौनक लौट आई। लॉकडाउन का चौथा मरहला 20 से 31 मई ऑरेंज और ग्रीन जोनों में डील। इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल, 20 दिनों में 8 बार इंटरनेट सर्विस मुनक़ता। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से खातून की मौत, हलाक होने वालों की तादाद 18 तक पहुंच गई। सरकारी व गैर सरकारी यतीम खानों और दीगर इदारों के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए की पैकेज, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आरएसएस एजेंडे वाली सरकार का डोमिसाइल कानून कबूल नहीं, पीडीपी लीडर रूप भट्ट का बयान। कीमतों को इतदाल पर रखने और भीड़ भाड़ जमा न करने के लिए स्क्वाड्स तश्कील, डिप्टी कमिश्नर बडगाम। महकमों के अफसर लगन और हम आहंगी के साथ काम करे, डिप्टी कमिश्नर शुपियन चौधरी मोहम्मद यासीन। कोविड-19 के आड़ में अक्सर दुकानदारों की लूट, निरखनामे बालाई ताक। अवामी शिकायत की बिना पर असिस्टेंट कमिश्नर फूड बारामूला की बाजार चेकिंग। मीरवैज़ कश्मीर, मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को खराज अकीदत। मारूफ स्कॉलर फरहद गिलानी का इंतकाल, समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात की ताज़ियत। अब खबरें तफसील के साथ। जहां लॉकडाउन की वजह से आलमी इस्लाम के दीगर हिस्सों में शब कद्र की मुकद्दस तकरीबात घरों में ही मनाई गई, वहीं जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन की वजह से तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर और आसार शरीफ हजरत बल दरगाह में कोई भी मजलिस आरस्ता नहीं की गई, बल्कि उम्मत मुस्लिमा ने शब कद्र की रूह परवर और बाबरकत तकारीब घरों के अंदर ही सादगी के साथ मनाई और लाखों फर्जंदान तौहीद रात भर शब बेदार रहे और घरों में ही रात भर अल्लाह के हुजूर सरब सजूद रहे और रब कायनात से अपने गुनाहों और खताओं के लिए दरगुजर तलब किया। जम्मू कश्मीर में बुध के शाम तक ताजा तरीन कोविड-19 के 73 नए मौक़ात के साथ ही इन्फेक्शन की कुल तादाद 1390 तक हो गई। ताजा तरीन 73 नए केसों में से 36 मुकदमात जम्मू से और 37 का ताल्लुक कश्मीर से है, जबकि 678 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। इसी दौरान जनूबी जिला अनंतनाग के एक 40 साल खातून शेरी कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में इंतकाल कर गई। कोरोना वायरस लॉकडाउन से जहां कश्मीर में सड़कें सुनसान और बाजार वीरान पड़े हैं और हर तरह की मामूलाती जिंदगी ठप पड़ी है, वहीं सूबे जम्मू में 63 दिन के बाद बाजारों में रौनक लौट आई और लॉकडाउन मरहला 4 के तहत तमाम दुकानें खोली गई। इसी दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लॉकडाउन के चौथे मरहले में 20 से 31 मई तक के लिए नए रहनुमा खतूत या हिदायत जारी करते हुए ऐलान किया है कि रेड जोन वाले अजला में फल, सब्जियां, बेकरी और किराने के दुकानात खोलने की इजाजत होने के साथ साथ प्राइवेट या निजी दफातर में 33% मुलाजमीन के साथ काम करने की इजाजत होगी, जबकि हुकूमत ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में पाबंदी में नरमी का ऐलान भी किया है। वहीं गुज़श्ता रोज श्रीनगर के नवाकदुल कन मजार इलाके में फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान झड़प के पेश नजर इंटरनेट सर्विसेज को मुनक़ता करने के बाद अब 2 दिन गुजरने के बावजूद बहाल नहीं किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जीसी मुर्मू ने एक मीटिंग के दौरान सरकारी व गैर सरकारी तौर पर चलाए जा रहे यतीम खानों और जिस्मानी व ज़हनी तौर पर माजूर या ओल्ड एज रिहायशी इदारों में रह रहे अफराद के लिए
5 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम को मंजूरी दी है। इस तरह से इस माली मदद से जिस्मानी व ज़हनी तौर पर माजूर अफराद के अलावा उन इदारों में 21,000 से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमे सोशल वेलफेयर को हिदायत की है कि वो इस रकम का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं बच्चों के मयारी गुज़ाई अशिया की फराहमी के लिए इस्तेमाल करे, न कि किसी दूसरे अखराजात के लिए। नए रिहायशी कवायद को गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल करार देते हुए पीडीपी लीडर रूह भट्ट ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि आरएसएस एजेंडा वाली सरकार के डोमिसाइल कानून का मकसद वादी के आबादियाती ढांचे को तब्दील करना है। कि ये जो है बीजेपी और आरएसएस का पहले एग्रेशन था, अब ये इन्वेजन है। ये जोर ज़बरदस्ती मसल पावर की बुनियाद पे कश्मीरी कौम को जो है ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, हमारा शब खून मारा जा रहा है। ये ज़्यादती है। तवारीख इस चीज़ की गवाह है कि जो भी चीज़ ज़्यादती की बुनियाद पे, ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे होता है, वो ज़्यादा देर तक वो चलता नहीं है, उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं होता है। आप देखिए कि पूरे दुनिया में जो है कोविड-19 की जो है ज़िंदगी और मौत की जो जंग लड़ रही है दुनिया, मगर यहाँ उसके आड़ में जम्मू कश्मीर लोगों के साथ क्या ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, ये सब के सामने है। न बल्कि इस कौम के जो इंटेलेक्चुअल्स है, बाशऊर लोग हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ें हैं। मुसलमान मेजॉरिटी जो स्टेट है माइनॉरिटी स्टेट में तब्दील करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये वही चीज़ इम्प्लीमेंट यहाँ की जा रही है। इंशाल्लाह हम इसको सिरे से नकारते हैं, हम इसकी कंडेमनेशन करते हैं और पूरी कौम को और पूरी लीडरशिप को कि एक होकर इन चीज़ों का मुकाबला करे। डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने कल जुम्मतुल विदा, शब कद्र और ईद उल फितर के इंतजामात का जायजा लेने और इसको हतमी शक्ल देने के लिए अफसरान का इजलास तलब करके जिला के तमाम मुतल्लिका अफसरों को हिदायत की है कि वो इस दौरान अपना दफ्तर न छोड़े। उन्होंने गैर कानूनी, काला बाजारी और एशियाई खुर्दनी की कीमतों में नाजायज मुनाफा हासिल करने वाले कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए और मार्केट में कीमतों को एतदाल पर रखने और भीड़ भाड़ जमा न करने के लिए टीमें तश्कील देने के लिए मुतल्लिका अफसरों को हिदायत जारी की। वही डिप्टी कमिश्नर शुपियान चौधरी मोहम्मद यासीन ने भी कल जिला अफसरों के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान शब कद्र, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के पेश नजर मुनासिब सफाई, तकसीम एशियाई जरूरियात, बिला तातुल बिजली, पानी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने उलमाए किराम से लॉकडाउन के दौरान ईद उल फितर के मौके पर माशरती दूरी को यकीनी बनाने के लिए ताउन की अपील की है। जिला कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वह लगन हम आहंगी के साथ काम करे ताकि ईद के दिन लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। वही अनंतनाग के लोगों ने इंतजामिया से शिकायत की है कि कोविड-19 के खौफनाक वबाई बीमारी के आड़ में अक्सर दुकानदार सरकारी निरखनामों को बालाई ताक रखकर अपनी मनमानी कीमतें वसूल करके आम लोगों को दो हाथों से लूट रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शेख नदीम के मुताबिक लोगों ने डीसी अनंतनाग से अपील की कि मुलव्वस दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वर्ल्ड को जो है महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है, तो इस सूरत में इंतजामिया को थोड़ा मुतहरिक होना चाहिए। गांव देहात में कि जो महंगाई है वो बहुत ही उरूज पर है। जो 50 रुपए की चीज है वो 70 में बिकती है, जो 70 की चीज है वो 100 में बिकती है। बहुत ज्यादा महंगाई है इस वक्त। जो अगर मैं खासकर गांव देहातों की बात करूं तो बहुत ज्यादा महंगाई है। अजीम दिन है, ईद उल फितर है, तो इसमें इंतजामिया को मुतहरिक होने की जरूरत है। गांव मुतहरिक होने की जरूरत है। एक स्क्वाड बनाना चाहिए, मेरी गुजारिश रहेगी, तो एक स्क्वाड बनाना चाहिए जो गांव में थोड़ा चेकिंग करे कि कैसे लोग जो हैं इस महंगाई की मार से बच सके, लोगों को सहूलियत पहुंच सके। कल से हम स्टार्ट करेंगे ईद तक। कल हम सुबह 7:30 बजे जो पोल्ट्री आती है गाड़ी में, हम तो ओपन वहाँ पर सेल करेंगे। कल से तो हम स्टार्ट करेंगे ईद तक। दरिया असना बारामूला से हमारे नुमाइंदे रिजवान मीर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर फूड बारामूला ने अवाम की तरफ से मौसूला शिकायत की बिना पर बारामूला के बाजारों का दौरा किया और सब्जी, गोश्त और मुर्ग फराशों की दुकानों पर छापे मारे और निरखनामों को भी चेक किया। कुछ शिकायतें आ रही थी कि लोगों ने
चिकन और मटन की रेट बढ़ा दी है। उसी को थोड़ा बहुत रोकने के लिए हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिल के मार्केट का दौरा किया और जहाँ जहाँ हमने पाया कि कुछ जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माना भी किया गया और कुछ दुकानदारों को सील भी किया गया। हम अपनी तरफ से अपील करना चाहते हैं कि अभी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, गुर्बत का रेशो बढ़ चुका है, हमें इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। ओवरऑल आप देखें कि क्राइसिस बहुत बड़ी है। इस वक्त जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो बेरोज़गारी इस वक्त बढ़ चुकी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट राशन अभी तक दिया 90,000 क्विंटल और इसके अलावा जो नॉर्मल राशन दिया हमने 1 लाख क्विंटल, वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा। और इस वक्त हमारी ये कोशिश है कि जो रेट्स हैं उनको किसी हद तक रोका जाए। जहाँ पे अगर आपका लॉकडाउन का ताल्लुक है, आप देखें कंप्लीट लॉकडाउन बारामूला में है, दुकानें बंद हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि मटन और चिकन और बेकरी वाले उनको शायद डीसी साहब इजाज़त दे देंगे विद प्रॉपर, उनका परमिशन मिलेगा और उसके बारे में अभी शायद डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के सरकर्दा और कदावर दीनी व सियासी कायद शहीद मीरवैज मिलत कश्मीर मौली महमूद फारूक और बेबाक कश्मीरी रहनुमा शहीद हुर्रियत ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को उनके यौम शहादत पर जबरदस्त अल्फाजों में खराज अकीदत पेश किया। इसी दौरान कश्मीर के मारूफ कलमकार और स्कॉलर फरहत गिलानी के इंतकाल के सिलसिले में अदबी, समाजी, सियासी, मजहबी और दीगर हलकों ने ताज़ियत का इजहार किया है। मरहूम एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जावेद गिलानी के वालिद हैं। मंगल की रात देर गए उनकी हमहामा रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।